हमें कहा जाता है अपने बाउजदाद की पैरवी ना करो, बीवी बच्चे कुछ हैसियत नहीं रखते, मगर मौसूफ को देखो तारीफों की किताबें मिलाई जा रही हैं। मैंने कब कहा बीवी बच्चे अहमियत नहीं रखते? कभी कहा मैंने? एक भाई हैं, उनको मैंने बड़ी डिटेल का साथ समझाया, उन्होंने कहा शादी करनी है, उन्होंने मुझे बताया इससे उस्ताद जी आपका, मैंने कहा जी देखें जी आपने मेरी माननी तो है नहीं, तब मशवरे की जरूरत क्या लेने की जी? नहीं जी उस्ताद जी आप बताएं ये वो रहनुमाई करें। मैंने कहा ठीक है रहनुमाई तो मैं कर दूँ, लेकिन माननी आपने मेरी कोई नहीं। नहीं उस्ताद जी मानेंगे। मैंने कहा ठीक है देख लेते हैं। सारी बताई, एक एक बात बताई, भाई शादी अगर होगी कैसे होगी, फिर उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा, क्या क्या होगा, सारा बताया। फिर उन्होंने शादी की, ना सिर्फ शादी की बल्कि जो जो कहा खुद आए बोले उस्ताद जी जो जो आपने कहा था हरफ बा हरफ वही हुआ है। उस्ताद जी अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं? तो मैंने कहा अगर आप ये समझते हैं कि उस्ताद जी ये कहेंगे छोड़ दे, तो मैंने कहा ये आपकी भूल है। मैंने कहा ये अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? ठीक है ना? अब ये आपकी जिम्मेदारी है। अब आपने ये नहीं कि आप अगर आप मुझे ये बताओ कि उस्ताद जी वो आपको नहीं मानती या आपको गालियां देती है, मुझे, मैंने कहा वो लाख गालियां दे आपकी बीवी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लाख गालियां दे, मैं आपको कभी भी ये नहीं कहूंगा कि आप उसके साथ ज्यादती करो, ठीक है ना? बल्कि मैं आपको यही कहूंगा वो अगर गालियां देती क्यों देती? सारी बात है जैसे बाकी अबौविदात के पीछे चल रहे हैं वो भी उसी गलतफहमी का शिकार है जी। तो आपने जिस दावे की बुनियाद पर या जिस बुनियाद पर आपने शादी की थी अब आप उसे पूरा करें। आपको यकीन था ना भाई शादी के बाद जो है वो हक को सुनेगी, देखेगी, मानेगी, बदलेगी। तो अब आप ये कहेंगे नहीं बदलेगी या नहीं मानेगी तो मैं छोड़ दूं, तो ऐसा तो नहीं चलेगा। अब आपने हर लिहाज से, यानी यह आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना? बाकी सारा बताया भाई औरत का मामला क्या होता है, सारा बताया, डिटेल के साथ बताया जी। तो बहरहाल बाद में मानते हैं जी जो भी आपने बात कही, एक एक बात हरफ बा हरफ पूरी हुई। बहरहाल थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आगे लिखते हैं आखिर ये कैसा एबनॉर्मल कम्प्लेक्स है, दूसरों के बीवी बच्चों को अपने काम पर लगाए रखा है और अपनी बीवी के लिए मौसूफ फरमाते हैं कि मैंने उसे सिर्फ और सिर्फ बच्चों की तरबियत पर रखा है। मैं सोचती रही कि मैं अपने बच्चे इग्नोर करके इसकी किताब की ट्रांसलेशन में सर खपा रही हूं, क्यों मेरे लिए सिर्फ बच्चों की तरबियत का हुक्म नहीं? क्या मेरे बच्चे अहम नहीं? फिर फरमाते हैं हम अपने बच्चों की तरबियत ऐसे करेंगे जैसे हुक्मरानों और बादशाहों के बच्चों की होती है, सबसे अलग थलग। अच्छा देखें, सबसे पहली बात तो ये कि कभी कहा हो जी बीवी बच्चों की कोई अहमियत हैसियत नहीं। जो शख्स ये बता रहा है शादी करनी है मकसद क्या होना चाहिए, और जो शख्स ये बता रहा है कि जब औलाद वजूद में लानी है तो उसका मकसद क्या है, वो ये कहेगा कि भाई बीवी बच्चों की अहमियत हैसियत नहीं। जी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? वो भाई अहमियत हैसियत क्यों नहीं होगी? अपना नायब लेकर आना है, किसके साथ जो है वजन कायम करना है जी। जहां तक बात है अपने बच्चों की तरबियत, जो लिखा है हुक्मरानों और बादशाहों के बच्चों की तरह होती इस तरह करेंगे, ये तो हमने कभी भी नहीं कहा। हमने क्या कहा? हमने ये कहा था कि देखें दो तरह के बशर हैं। कितने तरह के बशर हैं? दो तरह के। एक बशर वो हैं जो इंसान के इंसान है, जैसे घर में बच्चे होते हैं, नहीं वो ऐसे बशर हैं जो इंसान के इंसान है, जिनकी अहमियत और हैसियत दुनिया में ऐसे ही जैसे घर में बच्चे होते हैं। हमने ये बताया था, हमने कहा था कि भाई देखें दो तरह के बशर हैं। एक बशर वो हैं जो इंसान के इंसान हैं, जिनकी अहमियत और हैसियत बिल्कुल ऐसे जैसे घर में बच्चों की अहमियत और हैसियत होती है। बच्चे कोई भी काम करते हैं क्यों करते हैं? जिम्मेदारी समझ के करते हैं या फिर वो मजा लेने के लिए, खेलकूद के लिए, वक्त गुजारी के लिए जी? बच्चे जाहिर के पीछे भागते हैं। तो बताया जो इंसान हैं उनका मामला क्या है कि वो अगर शादी करते हैं तो उनको नहीं पता शादी का मकसद क्या है।
वो शादी करते हैं ज़ाहिर को देखकर, ज़ाहिर के पीछे पड़ते हैं। जैसे खाने के लिए ज़ाहिर क्या है, जायका, बातिन क्या है, वो अनासर जो जिस्म की जरूरत है, ऐसा ही ना। तो हमने ये कहा था कि दूसरी तरह के जो बशर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो होते हैं जिनकी अहमियत और हैसियत बिल्कुल ऐसी होती है जैसे घर में बड़ों की, वालिदैन की अहमियत और हैसियत होती है। ठीक है जी। तो हमने बताया था वो कौन से हैं, यानी वो जो इंसान नहीं, इंसानी तो क्या है, रब खुद है, ऐसे बशर जो हैं। ये कौन से बशर हैं जिन्हें आप अल मोमिन कहते हैं। तो अब अल मोमिन जो है उन्होंने अगर शादी करनी है तो क्यों करनी है, जाहिर के लिए नहीं करनी बल्कि बातिन को सामने रख के। समझा नहीं आ रही। अगर औलाद वजूद में लानी है तो ये नहीं कि जाहिर के पीछे पड़े हुए मजे लेते लेते औलाद आ जाए। समझ आ रही है नहीं आ रही। बल्कि बकायदा पूरी मनसूबाबंदी के तहत औलाद को लेकर आना है। औलाद क्या, अपने नायब लेकर आना है, अपना किसके साथ वजन कायम करना, जो गद्दी खाली करके जानी है उस गद्दी को बाद में वो उन्होंने पुर करना है। तो मेरे प्यारे भाई मुझे ये बताएं, आप औलाद वजूद में ला के तो दुनिया की तरह औलाद को ऐसे छोड़ देंगे जलील होती रहे और उनकी कोई तरबियत नहीं करनी, वो बस ऐसे ही बस बड़े होकर जो जी चाहिए करते रहें जी। या फिर उनकी तरबियत ऐसे करनी है कि कल को वो इस जिम्मेदारी को उठाएं। कौन सी जिम्मेदारी, जब आपको जमीन का वारिस बनाया जाएगा तो क्या आप अपनी औलाद की तरबियत ऐसे ही करोगे या औलाद की, यानी कि औलाद को उसके हाल पर छोड़ दोगे कि भाई मौजे मारें और जैसे बाकियों के बच्चे हैं इंसानों के उनकी तरह के बन जाएं? बताएं ना। अब अगर आपको लगता है भाई हुक्मरानों के बच्चों की तरह, तो आप कहते रहो क्यों, आपने इससे मुराद क्या ले लिया, क्योंकि आपने वो दुश्मनी जो करनी थी तो आपने हुक्मरानों से मुराद मौजूदा हुक्मरान ले लिया, मौजूदा हुक्मरानों के बच्चे ले लिया। बात समझ आ नहीं आ रही जी, जो अय्याशी करते हैं। ऐसा है या नहीं। हमने तो ये बताया है कि इस तरह औलाद वजूद में लानी है, फिर अपनी औलाद की तरबियत कैसी करनी है, इस मकसदो मिशन को सामने रखते हुए उनकी तरबियत करनी है कि कल को वो इस जिम्मेदारी को उठाएं। अगर उनकी इस मकसद के लिए तरबियत, तालीम और तरबियत नहीं करेंगे, उनकी तरबियत नहीं करेंगे तो कल को सलात ज़ाया कर देंगे। जो आज कुर्बानी दी जा रही है, जो सलात कायम होगी, जो आपको ज़मीन का वारिस बनाया जाएगा, मालिक बनाया जाएगा, तो वो सलात को ज़ाया कर देंगे। समझ आ रही है नहीं आ रही। तो भाई आपको किसने कहा है कि आप अपने बच्चों की इस तरह की तरबियत करो, आपको कहा है? आपको तो कहा ही नहीं। ये तो जो अल मोमिन है ये तो उनकी बात है, ये तो अपने वजूद को कहा जा रहा है जी। तभी से वो इसकी तरफ ले लेगा बात, जाहिर है। आगे बढ़ते हैं। मैं पूछती हूं, अगर तुझे हुक्मरानी करनी थी तो तू फितरत का नाम लेकर खड़ा ही क्यों हुआ? अच्छा हुक्मरानी कर। ओ भाई मुझे आप ये बताएं कि जब जमीन पर रब बशर की सूरत में आया है तो क्या रब ये कहेगा कि भाई मैं आजिज हूं, मैं मालिक नहीं बनूंगा पीटीआई की टिकट दे दूं जी? बताएं ना। और भाई मैं क्यों इंसानों वाली हरकत करूं जी? रब बोल रहा है ना, तो रब मालिक, क्या रब आजिज आ जाएगा, रब मालिक नहीं बनेगा? बार बार शुरू से बताया जा रहा है भाई, अगर तुम में से किसी को लगता है ये मजाक चल रहा है तो नॉर्मल है भाई, आप समझते रहो। यहां एक सवाल पैदा होता है, यहां एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये पैदा होता है कि आपने देखा होगा, आप जो हैं अहमद ईसा की एक एक बात को हक तस्लीम करते हैं, लेकिन आपके बरक्स अक्सरियत उनकी है जो कुफ्र कज़ब करने वाले हैं। मिसाल के तौर पर आप अपने घरों में देखें, अपने इर्द गिर्द देखें, ऐसा ही है ना। तो वो क्या कहते हैं, आप जितना इस जिम्मेदारी को या इस दावत को सीरियस लेते हैं वो उतना ही इसको
गैर संजीदा लेते हैं, यानी आप जितना संजीदा लेते हैं वो उतना ही गैर संजीदा लेते हैं, मजाक में उड़ाते हैं। ऐसा ही है। बिल्कुल ऐसी है। आप जानते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं? कभी से नहीं, वो तो बुनियाद हो गई ना। इसके अलावा एक जो एक सतही वजह कह लें, वो क्या है जो नॉर्मल है? नहीं, ये भी नहीं। गौर कीजिएगा, वो वजह क्या? वो वजह ये है मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, इंसान जो है ना, इंसान का मामला जानते हैं क्या है? इंसान का मामला ये है कि इसको एक छोटी सी मिसाल से समझ लें। मिसाल के तौर पर ये जितने भी लोग हैं, अगर आप इनमें से किसी को भी कहते हैं, यानी किसी के यहाँ बच्चा पैदा होता है, आप उसे कहते हैं ये बच्चा बड़ा होगा, ये बच्चा बड़ा होगा, या आप कहते हैं ये बच्चा कल को खुद से खाएगा, खुद से पिएगा, तो क्या कोई आपकी बात का इनकार करेगा? आप कहते हैं ये बच्चा कल को बोलना शुरू कर देगा, क्या कोई आपकी बात को मजाक में उड़ाएगा, मजाक में लेगा, गैर संजीदा लेगा या इनकार करेगा? क्यों इनकार नहीं करेगा? एक्सपीरियंस, तजुर्बा। बिल्कुल, वो इनकार इस वजह से नहीं करेगा क्योंकि वो रोजाना की तादाद में ये होता हुआ देख रहा है। बच्चा पैदा होता है, वो बड़ा होता है, खुद से खाता है, बोलता है, ये सारा कुछ ठीक है, यानी वो मुशाहिदा कर रहा है, ये उसके लिए मामूल है, मामूल की बात है, ये उसके लिए मामूल की बात। लेकिन आप ऐसा करें, कोई ऐसी बात जो मामूल में नहीं आती, जो लोगों का मुशाहिदा नहीं है, जो लोगों का मुशाहिदा नहीं है, लेकिन वो बात ऐसी है कि जो कन्फर्म है, यानी वो हकीकत में एग्जिस्ट करती है, अपना वजूद रखती है, अपना वजूद रखती है। आप लोगों को अगर वो बताएंगे तो वो मानेंगे? नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि उनका मुशाहिदा नहीं है। बेशक वो हकीकत है। क्यों नहीं मानेंगे? इस वजह से नहीं मानेंगे क्योंकि लोगों का मुशाहिदा नहीं है। ठीक है, यानी लोग जो है वो मुशाहिदे पर चलते हैं, ना कि इल्म और हिकमा पर। ठीक है जी। यानी मिसाल के तौर पर, जैसे बच्चे की मिसाल दी, आप किसी को भी कहते हैं भाई बच्चा पैदा होता है, आप कहते हैं ये बच्चा बड़ा होगा, तो कोई भी आपकी बात पर हंसेगा नहीं, इनकार नहीं करेगा। लेकिन वहीं पर अगर मिसाल के तौर पर आप कहते हैं कि जो अहमद ईसा है, इसे और इसकी मानने वालों को अभी अजाब आना है, उस अजाब में ना सिर्फ बचा लिया जाएगा बल्कि इसका कुफ्र और कज़ब करने वाले को हलाक कर दिया जाएगा, बल्कि जिनको बचाया जाएगा अहमद ईसा और इसके दावत को मानने वालों को, जो अल-मोमिनीन, उनको बाद में जमीन का वारिस बनाया जाएगा। तो क्या किया जाएगा? इसको मजाक में उड़ा दिया जाएगा। उड़ाया जाएगा या नहीं उड़ाया जाएगा? ऐसा क्यों? ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन लोगों की जिंदगी में कभी ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। बात समझ आ रही है नहीं आ रही? इन लोगों की जिंदगियों में ऐसा कोई वाकया हुआ ही नहीं, इनका मुशाहिदा नहीं, इस वजह से ये नई बात समझते हैं और इसे ऐसी बात समझते हैं कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, जो वजूद ही नहीं रखती। ठीक है जी। हालांकि हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि अगर थोड़ा सा गौर किया जाए तो पता चलता है कि भाई जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो बड़ा होता है, ये अटल हकीकत है। बिल्कुल इसी तरह इस कायनात में, आसमान ज़मीन में एक काम ऐसा है जिसका होना कदर में हो चुका है, कदर में है, जो तयशुदा है, जो कि होकर रहता है। कब? जब वक्त आता है। बच्चे वाला मामला यह है कि आए रोजाना की तादाद में बच्चे पैदा हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो इवेंट है, ये जो वाकया है, ये रोजाना नहीं होता, ये 1000 साल में जाकर एक बार होता है, यानी ये कई सदियों बाद जाकर होता है। जैसे कीजिएगा, जैसे मिसाल के तौर पर गौर कीजिएगा, आप किसी को कहते हैं कि भाई
अगर इस वक्त महीना अक्टूबर है, सर्दी है, तो आप अगर किसी को कहते हैं भाई मई जून में गर्मी आ जाएगी, आज से 6 महीने बाद गर्मी आ गई, कोई इनकार करेगा? नहीं ना करेगा। हालांकि गर्मी रात को नहीं आ रही, दूसरे दिन नहीं आ रही, हफ्ते बाद नहीं आ रही, बल्कि कई महीने बाद जाके उसने आना है। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि इनका मुशाहदा है। हालांकि इसमें यह नहीं गौर करते कि भाई देखें, बच्चे तो रोजाना पैदा हो रहे हैं, लेकिन मौसम जो है वो एक जो मौसम है वो आता बार बार है, लेकिन काफी अरसे बाद आता है। यानी कि आप जब गौर करेंगे आपको पता चलेगा कि आसमान जमीन में का कानून क्या है। कानून यह है कि हर शय सर्कल में है, बार बार आती है, रिपीट होती है। किसी की मुद्दत कम है, किसी की ज्यादा है, कुछ थोड़ी अर्से कुछ जल्दी आ जाती है, अपना सर्कल जल्दी कंप्लीट कर लेती है, कोई शय अपना सर्कल थोड़ी देर लगाती है, वक्त लगा के कंप्लीट करती है। तो अब यानी गौर कीजिएगा, अब ऐसे जितने भी लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं, जो तंज करते हैं इस चीज का, यानी अहमद ईसा आया है और ये ऐसा ऐसा हो रहा है, ये बातें, ये सारा, अगर ये अक्लमंद है या इनमें से कोई भी अक्लमंद है, तो इन्हें सबसे पहले ये गौर करना चाहिए कि क्या ये जो इवेंट हो रहा है, ये अहमद ईसा वाला, क्या ये कायनात के अंदर है, एग्जिस्ट करता है, अपना वजूद रखता है? ये कौन सा इवेंट है? ये क्या शय है? ये ऐसा, ये इवेंट ये है कि जनाब, जब लोग ज़लाल मुबीन में होते हैं, 100% गुमराहियों में होते हैं, फिरका दर फिरका तकसीम होते हैं, हर कोई अपने आप को हक कहता है, बाकी सब को जो है बातिल पर कह रहा होता है, तो चीज ये है कि इनको गौर करना चाहिए कि क्या ये जो इवेंट है ये कदर में है या नहीं। अगर तो नहीं है तो भाई फिर तो खुल को कुफर करना चाहिए, मजाक उड़ाना चाहिए, ठीक है जी, संजीदा नहीं लेना चाहिए, गैर संजीदगी का इजहार करना चाहिए। लेकिन अगर ये इवेंट कदर में एग्जिस्ट करता है, अगर ये इवेंट कदर में, कानून में, कायनात में एग्जिस्ट करता है, तो क्या फिर बगैर सोचे बगैर समझे कुफर करना चाहिए? जी, ये इवेंट क्या है? ये इवेंट ये है कि जब लोग ज़लाल मुबीन में होते हैं, यानी 100% गुमराहियों में होते हैं, फिरका दर फिरका तकसीम होते हैं, एक दूसरे की गर्दनें मार रहे होते हैं, जुल्म की तहा होती है, यानी गुमराहियां अपनी पीक पर पहुंच चुकी होती हैं, जुल्म ज्यादतियां, तो उस वक्त रब जो है खुद बशरी सूरत में आता है, ठीक है जी, एक बशर की सूरत में। तो जब रब खुद आ जाता है बशरी सूरत में, तो क्या फिर रब का कोई मुकाबला कर सकता है? बिल्कुल नहीं। होता क्या है? होता यह है कि चूंकि ज़लाल मुबीन होती हैं, यानी 100% गुमराहियां होती हैं, तो क्या होता है कि उस वक्त जब ऐसे हालात होते हैं तो एक बशर खड़ा होता है। कैसा बशर होता है? वो जैसे बाकी पैदा होते हैं उसी तरह वो पैदा होता है एक मर्द और औरत के यहाँ। जैसे बाकी बच्चे पलते बढ़ते हैं, वो भी उसी तरह पलता बढ़ता है। फिर होता यह है कि जब वो बड़ा हो जाता है, नौजवान हो जाता है, एक वक्त आता है वो कहता है आना रसूल रब्बुकुम, मैं तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूं, मैं तुम्हारी तरफ तुम्हारे रब का भेजा हुआ हूं। नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है, चूंकि गुमराहियां होती हैं, किसी को भी हक का पता नहीं होता, तो लोग जो हैं उसे अपने ही जैसा एक इंसान समझते हुए उसका मजाक उड़ाते हैं, उसका कुफर करते हैं, कज़ब करते हैं, उसके साथ दुश्मनी करते हैं। क्योंकि लोगों को पता ही ना होता कि रब है क्या जी, रब कलाम कैसे करता है, ज़लाल मुबीन होती हैं। तो लोग जो है उससे यानी अपने आप को म्यार बनाते हुए उसका अपने साथ मुवाजना करते हैं, तो उनको वो भी अपने जैसा एक इंसान नजर आता है, उनको लगता है ये भी हमारे जैसा है। यूं ये सोचते हुए क्या करते हैं, उसके साथ दुश्मनी करते हैं कि इसने हमारा क्या बिगाड़ लेना। उनको ये बार बार बताया जाता है कि
जो समझ रहे हो कि मैं तुम्हारे जैसा बशर हूं, मैं तुम्हारे जैसा बज़ाहिर में तुम्हारा जैसा बशर हूं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ, मैं खाता हूं पीता हूं, लेकिन तुम में और मुझे में फर्क क्या है? तुम में और मुझे में फर्क यह है कि मेरी तरफ वही आ रही है, वही किसी तरफ आती है? आपका दिमाग सिग्नल्स के जरिए मुझे ये बताएं किसको हुक्म देता है आपके वजूद, यानी आप देखें आपका दिमाग किसी भी उज़्व को, किसी पार्ट को कुछ करने का कहता है, दिमाग कहता है, तो किसको कहेगा? किसी दूसरे के हाथों को कहेगा, किसी दूसरे के कानों को कहेगा, किसी दूसरे की टांग? ये दिमाग सिग्नल्स के जरिए, ये दिमाग जो वही करता है, दिमाग वही यानी सिग्नल्स की जो कम्युनिकेशन करता है, ये दिमाग सिग्नल्स के जरिए कम्युनिकेशन किन अज़ा के साथ करता है? बताएं जरा। वही के जरिए करता है। वही के जरिए किन अज़ा के साथ करता है? क्या उन अज़ा के साथ करता है जो इस दिमाग से डिस्कनेक्ट हैं या जो इस दिमाग के साथ ताल्लुक ही नहीं रखते? नहीं सर, ये अपना ही उनके अपना ही वजूद होता है। ये दिमाग उसी के साथ कनेक्ट होता है, उसी के साथ कम्युनिकेशन करता है सिग्नल्स के जरिए, यानी वही के जरिए जो उज़्व, जो पार्ट इस दिमाग के साथ कनेक्टेड होता है, यानी जो वजूद होता है। जी बिल्कुल। यानी ये नहीं कहा जाएगा कि ये हाथ है, कहा जाएगा ये कौन है? ये अहमद ईसा है। ये तो अगर हाथ कहा भी जाएगा तो कहा जाएगा ये अहमद ईसा का हाथ है। अहमद ईसा का हाथ का मतलब क्या है? ये अहमद ईसा का वजूद, अहमद ईसा के वजूद का हिस्सा है। इसको अगर तकलीफ दी जाएगी तो तकलीफ किसे दी जा रही है? अहमद ईसा को। अगर इसका दुश्मनी की जाती, किसका दुश्मनी है? अहमद ईसा के। तो जब रसूल ये कहता है ना, हाँ मैं इसमें कोई शक नहीं, तुम्हारी मसल बशर हूं। तुम्हारी मसल बशर का मतलब ये नहीं है कि मैं इंसान हूं, नहीं, बशर हूं। बशर का मतलब क्या? हाँ, तुम्हारी तरह पैदा हुआ हूं, पला बड़ा हूं, खाता हूं, पीता हूं, पेशाब करता हूं, मुझे हाजात लाक हैं, शादी की है, बीवी है, बच्चे हैं, लेकिन मैं इंसान नहीं हूं। मेरी तरफ वही आ रही है, तो वही किसकी तरफ आती है? भाई रब किसके साथ कम्युनिकेट करेगा? अपने वजूद के साथ करेगा ना। जैसे अभी आपको मिसाल दी आपके वजूद की, यानी वो ये कहता है कि मैं रब का वजूद हूं। ठीक है जी। लिहाजा अगर मेरे साथ दुश्मनी करते हो तो जान लो ए अकल के अंधो, ये दुश्मनी रब के साथ होगी। बिल्कुल ऐसे जैसे अगर ये तुम कहो जी मैं तो हाथ के साथ दुश्मनी कर रहा हूं या जुबान के साथ, तो क्या वजूद जो है वो बर्दाश्त करेगा? नहीं। तो रसूल ये कहता है, लोग नहीं मानते। लोग क्या करते हैं? लोग नहीं मानते हैं, कुफर और कज़ब ही करते हैं। और सबसे बढ़कर मजे की बात यह है कि उससे पहले जो भी आता है, अगर कोई भी दावा करता है, जो कज़ाब होता है तो वो पकड़ा जाता है। उसके खिलाफ जो उसके दुश्मन उठते हैं उसे ज़ीरो रसवा कर देते हैं। लेकिन जब सच्चा आता है, वाक़तन रसूल आता है, तो बड़े बड़े जो मुलाटे होते हैं उनकी ज़ुबानें कट जाती हैं, बेबस हो जाते हैं। ठीक है जी, ऐसा ही है ना। बिलाहर नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है कि रसूल जिससे मुतनबा कर रहा होता है, ना सिर्फ वो अजाब, वो हलाकत आती है, बल्कि उसमें कुफ्र कज़ब करने वाले को निशान इबरत बना दिया जाता है, और रसूल और उसकी दावत मानने वालों को बाद में जमीन का वारिस बना दिया जाता है, मालिक बना दिया जाता है। ये इवेंट है, ये वाकया है। तो देखना ये है कि क्या ये पहली दफा इस इवेंट का, इस वाकये का दावेदार उठ खड़ा हुआ है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कायनात में एग्जिस्ट करता है, इसका एक सर्कल है, लेकिन इस सर्कल इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, यानी बहुत ज्यादा अरसे बाद ये रिपीट होता है, वापस आता है। जैसे मौसम जो है चंद महीनों बाद आ जाता है ना वापस। तो ये जो इवेंट है ये एक साल बाद, 2 या 2 4 10 साल बाद या सदी बाद नहीं आता, बल्कि ये कई सदियों बाद आता है। ये इतना बड़ा सर्कल है इसका। ठीक है जी। तो जब गौर किया जाए तो ये कुरान के दावेदार हैं। इन्हीं से बंदा पूछ ले, देखो कुरान क्या कह रहा है। कुरान कह रहा है कि जान लो आज से 5000 साल कबल नूह आया या नहीं आया। सेम यही जो आज वाकया हो रहा है, ये वाकया हुआ या नहीं हुआ? हूद के वक्त हुआ या नहीं हुआ? साले के वक्त हुआ या नहीं हुआ? जी, शुएब के वक्त, लूत के वक्त, मूसा के वक्त, ईसा इब्ने मरियम के वक्त, या मोहम्मद के वक्त।
जी बिल्कुल जब सही। कुरान खुद तस्दीक कर रहा है, खुद गवाही दे रहा है कि जान लो ये इवेंट, ये वाकया, ये हादसा एग्जिस्ट करता है कदर में, लेकिन इसका सर्कल बहुत बड़ा है, ये बहुत यानी सदियों बाद जाकर रिपीट होता है। तो फिर भी अगर कोई कुफर करे, फिर भी अगर कोई गैर संजीदा ले, फिर भी अगर कोई मजाक में उड़ाए, या हक हर लिहाज से वाजे हो जाने के बावजूद भी ऐसी हरकत करे, तो क्या वो सच्चा साबित हो जाएगा या बच जाएगा? नहीं सही, जी बिल्कुल नहीं। बताएं ना जरा। बिल्कुल नहीं सर, इससे कहाँ साबित हो सकता है। या तो चीज ये है भाई, देखें, अगर तो ये मानते हैं कि रब एग्जिस्ट करता है और वो रब ऐसा है जैसा ये कहते हैं, अपना शरीक बर्दाश्त नहीं करता, ऐसा ही है, जी बिल्कुल। तो भाई फिर अहमद ईसा जो कर रहा है उसको तो सामने आ जाना चाहिए था। जी बिल्कुल सही। अब दो ही सूरतें हैं, या तो कोई रब है ही नहीं, दूसरी सूरत यह है कि अगर रब है तो रब कौन सा है? जो ये सामने आया हुआ है, उसी का वजूद है। जी 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 सर। क्यों भाई, मैं आपसे पूछता हूं, मिसाल के तौर पर गौर कीजिएगा, एक बंदा है, वो कुछ कर रहा है, लोग कहते हैं आप बादशाह हैं, आपको लोग कहते हैं जी आप इसे रोकें, इसे सजा दें, इसे पकड़ें, इसे बांधें, इसे जेल में डालें, आप उसे कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, तो मैं आपसे सवाल करता हूं, आप क्यों नहीं कहेंगे? वो कौन हो सकता है जिसको आप कुछ नहीं कहेंगे? वो आपका अपना ही, मेरा अपना ही होगा। जाहिर है आपका अपना होगा, अगर कोई गैर होगा या दुश्मन होगा तो बर्दाश्त करेंगे? जी, या नहीं किसी को बताने की जरूरत पेश आएगी? नहीं। जी यहां भी जनाब जो है वो गौर नहीं किया जाता। बिल्कुल सही। भाई जब कदर में ये इवेंट है, तो फिर भी अगर इसका कोई कुफर करता है, कजब करता है, हाँ ठीक है भाई, कुफर करो, कजब करो, लेकिन पहले इसे गलत साबित तो कर लो ना, पहली बात। दूसरी बात, ये एक और सवाल पैदा होता है, मैं आपसे सवाल करता हूं, आपको, आप इससे पहले देखें, गौर करें कि इससे पहले जितने भी रसूल आए उनके साथ क्या हुआ? क्या जब रसूल आया गया तो उसको हथेली पर उठा लिया गया? जी नहीं हो साथी, कुफ्र कसब किया गया। भाई छोड़े, किसी के ना माने ही, जो कुरान कुरान के दावेदार हैं, कुरान कुरान के रट्टे लगाते हैं, माला जपते हैं, विर्द करते हैं, कुरान से पूछ लेते हैं। कुरान कहता है जितने भी रसूल आए, कोई एक भी रसूल ऐसा नहीं है कि जिसका कुफर कज़ब ना किया गया हो, अक्सरियत ने कुफर कज़ब कर दिया, हर रसूल का। मैं आपसे सवाल करता हूं, यानी आज तो चलो देखें, गौर करें, आज तो ये लोग कह सकते जी हमारे पास तो बहाना है कुफर कज़ब का। क्या बहाना है जी? कोई रसूल आना ही नहीं, दरवाजे बंद है, कोई रसूल नहीं क्योंकि दरवाजा बंद है। सवाल ये पैदा होता है, अगर तुम्हारे पास बहाना है कुफर और कज़ब करने वाला, तो क्या उनके पास नहीं होगा? क्या उन्होंने बगैर बहाने के कुफर कज़ब कर दिया? जी सोचने वाली बात है। यही बात है। वो भाई जब वो भी कुफर और कज़ब कर चुके, किसका कुफर और कज़ब किया? जिसकी कुरान गवाही दे रहा है। तो मुझे ये बताएं, क्या वो कज़ाब थे जिनका कुफर कज़ब किया गया, या वाकईतन हक थे? कुरान गवाही दे रहा है रब के भेजे हुए, जब रब के भेजे हुओं का कुफर कज़ब किया गया तो उन लोगों के पास कैसा बहाना होगा? कोई छोटा बहाना होगा? जी रसूल का कुफर कज़ब करने के लिए कोई छोटा बहाना होगा? किसी छोटे बहाने की बुनियाद पर रसूल का कुफर कज़ब किया जा सकता है? बताएं ना। बड़ा बहाना है। सोचने वाली बात है।
उनके पास भी यही बहाने थे। ऐसे नहीं कि उस वक्त जब रसूल आए तो जनाब कोई उस वक्त कुछ ऐसा था ही नहीं, लोगों के पास बहाना। और भाई उन लोगों ने अगर कुफर और कज़ब किया तो उनके पास भी बहाना था, बिल्कुल उस तरह जैसे आज तुम्हारे पास है, वो भी ऐसा ही कहते थे जी। हालांकि यही कहा गया था कि अगर मोहम्मद जो है वो गुजर जाता है तो तुमने एड़ियों के बल पीछे नहीं फिर जाना, अपनी जो तुम्हारी कमरे हैं कमर के पीछे नहीं, वापस नहीं फिर नहीं, वापस पीछे मुड़ जाना, पलट जाना। ये क्या मतलब है इसका? बताया कि जान लो, यानी कि वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रसूल, यानी ये बताया जा रहा है कि मोहम्मद नहीं, अगर मोहम्मद है तो क्या है, मोहम्मद तो रसूल है। अगर मोहम्मद गुजर जाता है, जो उसका गुजरना तयशुदा है, तो ये कोई नया काम थोड़ा ही होगा, उससे पहले जितने रसूल आए हर रसूल गुजर गया। बड़ी बात क्या है? बड़ी बात यह है कि तुमने वो नहीं करना जो मोहम्मद से पहले हर रसूल की मौत के यानी गुजर जाने के बाद किया गया, वो नहीं करना। अगर वो करोगे तो नुकसान हमारा नहीं, यानी रब का नहीं है, नुकसान तुम अपना करोगे। तो अब यहां सवाल ही पैदा होता है, भाई मोहम्मद से पहले जो रसूल आए उन रसूलों के गुजर जाने के बाद क्या किया गया जिससे रब ने मना किया तुमने वो नहीं करना, वो ही नहीं करना जी। यानी जो हर रसूल की गुजर जाने के बाद किया गया तुमने वो नहीं करना। जब गौर किया जाए तो पता क्या चलता है? पता ये चलता है कि जनाब मूसा आखिरी था, उसके बाद कोई नहीं। हाँ, एक मसीह आएगा, कब आएगा वो बहुत आगे है। जब आएगा पहचान क्या होगी? वो अपना एक क्राइटेरिया बनाया हुआ था। मजे की बात यह है, रसूल आ जाता है, मसीह आ जाता है, रसूल आ जाता है, वो अपना क्राइटेरिया लेके बैठे हुए हैं, रसूल उस क्राइटेरिया के ऊपर पूरा नहीं उतरता, कुफ्र कज़ब कर देते हैं जी। और जो क्राइटेरिया है वो ये नहीं कह रहे कि हमने खुद से गढ़ा हुआ है, वो कह रहा नहीं जी ये तो हमें मूसा ने बताया था, हमारे पीछे जो बुजुर्ग हैं, उलमा हैं, बड़े बड़े जो पीछे गुजर चुके उन्होंने बताया था। और चलो ये तो छोड़ें, ये तो खुद मानते हैं ना, बनी इसराइल में जनाब मूसा के बाद नबी आते रहे, मानते हैं ना, नबी आते रहे। बनी इसराइल के पास ईसा इब्ने मरियम की पहचान के लिए या रसूल की पहचान के लिए, मसीह की पहचान के लिए जो क्राइटेरिया था, बनी इसराइल कहते थे ये हमारे नबियों ने हमें दिया हुआ है। किन्होंने दिया हुआ है? नबियों ने, हमारे नबियों ने। ये तो कहते हैं ना हमारे उलमा ने हमें ये बताया भाई ईसा ऐसा होगा वैसा होगा। बनी इसराइल तो ये कहते थे हमारे नबियों ने। तो मुझे ये बताएं, नबियों से मंसूब क्राइटेरिया फेल हो गया जी। नबियों से मंसूब क्राइटेरिया ने रसूल के कुफर कज़ब पर इमादा कर दिया, कुफर कज़ब करवा दिया। यहां तो फिर ये कहते हैं मुल्लाओं का दिया हुआ क्राइटेरिया। तो मुल्लाओं का मुझे बताएं क्राइटेरिया, दिया हुआ क्राइटेरिया नबियों के दिए हुए क्राइटेरिया से मुकाबला कर सकता है? नहीं। गौर करने वाली बात है या नहीं है? बनी इसराइल कहते थे हमारे पास नबियों का दिया हुआ क्राइटेरिया, जो हमारे दिन में नबी आते थे उन्होंने हमें बताया था भाई ऐसा होगा, मसीह ऐसा होगा, ऐसा होगा। और जब मसीह आ गया कुफ्र कज़ब कर दिया। अच्छा, उस वक्त कोई भी नहीं मान रहा, उस वक्त सारे कह रहे हैं हमने कज़ाब को मसलूब किया है, ये कज़ाब है कज़ाब। बाद में जब रब ने गवाही दे दी तब हर कोई मानने पर मजबूर हुआ है। तो कुफ्र कज़ब क्यों किया गया? कुफ्र कज़ब इस वजह से किया गया कि भाई मूसा के बाद कोई नहीं, मूसा आखिरी है। हाँ, वो मसीह आएगा, वो मसीह की पहचान गई है, हमारे पास क्राइटेरिया है। बिल्कुल यही हुआ कब? ईसा इब्ने मरियम के बाद, मोहम्मद के वक्त। ईसा इब्ने मरियम के बाद भी कहा, ईसा इब्ने मरियम के बाद भी कोई नहीं, वो आखिरी था, ये है वो है। बाकी वो जो ईसा इब्ने मरियम ने बिशारत दी हुई है मेरे बाद रसूल आने की, तो वो मसीह आने की, तो वो क्राइटेरिया, ये क्राइटेरिया है, वो जब आएगा हम देखेंगे, इसके ऊपर तोलेंगे, हम पहचान लेंगे। तो जब मोहम्मद आया क्या पहचान लिया गया? नहीं, क्राइटेरिया फिर फेल। कुरान कह रहा तुमने वो नहीं करना जो हर रसूल की मौत के बाद, उसे गुजर जाने के बाद किया गया जी। क्या किया गया? रसूल के गुजर जाने के बाद एक तो दरवाजा बंद कर लिया, नंबर 2 अपना क्राइटेरिया गढ़ के रख लिया।
उस क्राइटेरिया ने मरवा दिया जी। रब क्या कह रहा है, तुमने नहीं करना, मोहम्मद के गुजर जाने के बाद वो करतूत नहीं करना, करोगे नुकसान की जगह अपना करोगे। क्यों अपना करोगे? अपना इसलिए करोगे कि जब रसूल आता है तो कौन होता है? रब खुद आता है। रब जब खुद आता है तो रब को कोई मकन हासिल करने से, मालिक बनने से रोक सकता है? रब का कोई मुकाबला कर सकता है? नहीं, बेशक नहीं कर तो सकता। मुझे ये बताएं, जो रब के साथ जुड़ जाएंगे वो फायदे में रहेंगे, या जो रब के साथ दुश्मनी करेंगे, जो अपनी तरफ रब को दुत्कारेंगे, कजाब कहेंगे, कुफर करेंगे, वो फायदे में रहेंगे? नुकसान किसका होगा, फायदा किसका होगा? रब का नहीं, रब का साथ देने वाले फायदे में रहेंगे और कुफर कुफ्र कदम करने वाले जो है वो नुकसान में। नुकसान में। यानी नुकसान किनका? नुकसान अपना। क्यों नुकसान अपना? नुकसान इसलिए अपना कि भाई जब रसूल, जो रब ने देखें, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, इन्नल्लाह, क्या मतलब है इसका? तर्जमा करता है जी, इसमें कुछ नहीं, अल्लाह हर शय पर कादिर है। मतलब क्या रहता है जी? अल्लाह जो चाहे कर सकता है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर का मतलब क्या है? इन्ना, इसमें कुछ शक नहीं, अल्लाह, अल्लाह था, अला पर, कुल्ली शैइन, तमाम की तमाम अशिया पर, जितनी भी हर शय पर। कौन सी शय पर? अल्लाह है। कदीर, जो कदर में कर दिया हुआ है, जो भी कदर में कर दिया हुआ है उसके ऊपर अल्लाह है। मतलब क्या? मतलब यह है कि जो होना रब ने कदर में, अल्लाह ने कदर में कर दिया है, जब उसके होने का वक्त आ जाए तो उसे होने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। क्यों? बेशक। क्योंकि उसके ऊपर अल्लाह है। जी सर जी। तो ये बताया भाई, अगर तुम मोहम्मद के गुजर जाने के बाद वही करते हो जो मोहम्मद से पहले हर रसूल के गुजर जाने के बाद किया गया, तो नुकसान तुम अपना करोगे। क्यों नुकसान अपना करोगे? क्योंकि रब के काम में कोई चाह कर भी रुकावट नहीं पैदा कर सकता। रब ने जब आना है रसूल की सूरत में, तो तुम अगर कुफर करोगे, कजब करोगे, रब के साथ दुश्मनी करोगे, अहमद के साथ दुश्मनी करोगे, तो तुम क्या रब से मुकाबला कर कर रब को आजिज कर दोगे? जी, जी सर जी। ओके बात समझ आ रहे हैं यार? यानी जब अहमद ईसा आ गया है, रब का भेजा हुआ आ गया है, तो इसने तो भाई ये जिस मकसद की है, ये मकसद होकर रहना है। ये होकर रहना है। इस काम के ऊपर, इस इवेंट के ऊपर, अहमद ईसा के ऊपर रब खुद है, तो रब का को मुकाबला कर सकता है। जिस काम के ऊपर रब है उसको होने से कोई रोक सकता है? इसने तो होना ही होना है। तो अब जब इसने होना ही होना है, तो फिर जो कुफर और कज़ब करने वाले हैं किसका नुकसान करेंगे? अपना नुकसान जिल्ल और रुसवा होंगे, बाद में अजाब मुहीन का शिकार होंगे, घुटनों के नीचे रखा जाएगा इनको। जी, आज तो ये हराम के बच्चे पैदा कर रहे हैं ना, पूरी दुनिया भरी हुई है, तो बाद में ये बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएंगे। हमने तो उस वक्त बच्चा जो है वो रियासत की इजाजत के बगैर बच्चा पैदा कर ही नहीं सकेगा कोई। जबरदस्त। पहले मियाँ बीवी सयाम करेंगे, वो अपने आप को प्रूव करेंगे कि बच्चा लाने के वो अहल हैं। किसी ऐसे मर्द औरत को बच्चा लाने की इजाजत नहीं दी जाएगी कि जो खबीस हूं, जिससे बच्चा जो है ऐबदार पैदा हो। समझ आ रही है नहीं आ रही? वरना उनको डंडे पड़ेंगे। वो जो बच्चा वजूद में आएगा तो उसकी फिर उसी तरह से तरबियत होगी, उसको कोई ज़हनी गुलाम नहीं बनाया जाएगा। जी, जिस मकसद के लिए वजूद में लाया गया उसी मकसद के लिए उसकी तरबियत की जाएगी। और जो इंसान होंगे तो वो क्या इस तरह बच्चे वजूद में ला सकेंगे? जी, हम सजा ही ऐसी रखेंगे वो बच्चा वजूद में लाने से पहले 36 बार सोचेगा। ठीक है ना जी? तो बड़ी मीठी सी सजा देंगे, लेकिन बच्चा वही वजूद में ला सकेगा जो, यानी रब का, यानी रब मालिक है ना, मालिक यौमिद्दीन। तो फिर ये सब के इंसान जो है ये बेख्तियार हो जाएंगे।
करें, अपनी मर्जी करके दिखाएं कैसे करते हैं, पता चल जाएगा। अच्छा ये देखें, ये बात कही गई कुरान में हर लिहाज से, हर पहलू से। और फिर मज़े की बात यह है कि चलो कुरान में तो आयत की सूरत में है, कुरान में आयत की सूरत में। सवाल ये पैदा होता है कि क्या आज ये सारे का सारा इल्म नहीं दिया जा रहा, ये आयत को बयान नहीं किया जा रहा है, खोल खोल कर वाजे नहीं किया जा रहा? किया जा रहा है उसका भी। फिर या तो ये है भाई जो बंदा यानी जो अहमद ईसा जो बात कर रहा है ये गलत है, तो फिर तो ठीक है जी, इनकार करना चाहिए। लेकिन चीज यह है कि पूरा जोर लगा देने के बावजूद भी अगर कोई गलत साबित नहीं कर सकता, आजिज आ जाता है, तो फिर आजिज किसके सामने आया जाता है? रब के सामने उस्ताद जी। हक के सामने, रब के सामने। जी जी बेशक, बिल्कुल वाजे हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा? बिल्कुल उस्ताद जी, वाज़ेह हो रहा है। भाई आपके जबान से अहमद ईसा को कजाब कहने से अहमद ईसा कजाब साबित नहीं हो जाएगा। हर शय से उसका जोड़ा है। अब अगर कोई बात आप जबान से करते हैं तो जबान से की हुई बात उस वक़्त तक बेवजन है, महज मुंह से खारिज की हुई हवा है, जब तक कि आपके मुंह से निकाले हुए उगले हुए अल्फाज हकीकत में अपना वजूद नहीं रखते। ठीक है जी। जी उस्ताद जी, बिल्कुल। अगर आप अहमद ईसा को कज़ाब कहते हो, झूठा कहते हो, मकार कहते हो, कोई भी इल्ज़ाम लगाते हो, कोई भी तोहमत लगाते हो, कोई भी बोहतान बांधते हो, और आप उस पर सबूत पेश नहीं करते, यानी उससे सच्चा साबित नहीं करते अपनी बात को, तो आपकी जो बात है ये महज हवा है, इसके में कोई वजन नहीं है। जी और उस्ताद जो जी। बेवजन बात होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बातिल। ठीक है जी। जी उस्ताद जी। कज़ब, झूठ, कड़ल, बहुतान। जाहिर है। तो ये करना कोई मुश्किल है? ये तो एक तोता ला के रखें तो 2 दिन उसके सामने यानी कजाब कजाब कहें, तीसरे दिन वो कजाब कजाब कहना शुरू हो जाएगा। जी ऐसे ही उस्ताद जी। समझ आ रही नहीं आ रही? जी जी। ये तो फिर तोता ही साबित हुए ना। जैसे कोई बंदा तोता ला के पिंजरे में रखता है और उसको कहता मियाँ मिठू बोलो चूरी खानी है जी, वो दूसरे दिन तीसरे दिन या कुछ दिन बाद तोता जाओ रट्टे लगाना शुरू करता है, मियाँ मिठू चूरी खानी है, मियाँ मिठू चूरी खानी है। बिल्कुल इसी तरह मौलवियों ने अपनी आवाम को, मुसलमानों को तोते समझते हुए जी, एक तो इनके गलों में पट्टे डाले हुए हैं, इनको बंद किया पिंजरे में, दूसरा इनके मुंह में अपने अल्फाज डाले, बोलो मियाँ मिठू बोलो अहमद ईसा कज़ाब, मियाँ मिठू बोलो अहमद ईसा कज़ाब, और आगे से मियाँ मिठू जितने हैं सारे बोले अहमद ईसा कज़ाब, अहमद ईसा कज़ाब, अहमद ईसा कज़ाब। जी जी ये हालत है इनकी। ओ भाई, अगर आप का किसी चीज़ का मुशाहदा नहीं है, कोई चीज़ मामूल के मुताबिक या मामूल में आपकी ज़िंदगी में वकू पजीर नहीं हो रही, इंजाम को अंजाम नहीं पा रही, तो इसका मतलब कतन ये नहीं है कि वो चीज़ कदर के अंदर, कायनात के अंदर एग्जिस्ट ही नहीं करती, वजूद ही नहीं रहती, बल्कि हर शय का सर्कल जो है वो डिफरेंट है। कोई इवेंट, कोई हादसा, कोई वाकया जो है वो हर सेकंड बाद रिपीट हो रहा है, सेकंड में भी कई हजार बार रिपीट हो रहा है। जी उस्ताद जी। कोई इवेंट ऐसा है जो मिनट बाद रिपीट हो रहा है, कोई घंटे बाद रिपीट हो रहा है, कोई दिन बाद 24 घंटे बाद रिपीट हो रहा है, कोई महीने बाद, कोई साल बाद, कोई सदी बाद, कोई 10 सदियों बाद। ठीक है जी। बिल्कुल उस्ताद जी। तो जाहिर सी बात है, एक ऐसा इवेंट, एक ऐसा काम जो 1 सदी बाद रिपीट होता है या 10 सदियों बाद रिपीट होता है, तो आपके मुशाहदे में थोड़ा ही होगा। वो तो अपनी जिंदगी, आपकी जिंदगी में, वो तो बहुत सारे लोगों के बीच में जिंदगी में होगा ही नहीं, और जिनकी जिंदगी में होगा वो उनकी जिंदगी में गोया कि पहली बार होगा।
बिल्कुल। पहली बार बज़ाहिरन पहली बार जिंदगी में इवेंट का होने का मतलब ये नहीं होता कि वो गलत है, वो झूठ है, वो बकवास है, नहीं, बल्कि इल्म की बुनियाद पर फैसला होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। अब अगर अहमद ईसा गलत है, ऐसा इवेंट नहीं होता तो तारीख में होना ही नहीं चाहिए, कायनात में कदर में होना ही नहीं चाहिए। लेकिन जब कुरान को उठा के दे तो कुरान तो चीख चीख के कह रहा, गवाही दे रहा, भाई ये इवेंट एग्जिस्ट करता है कदर के अंदर, लेकिन ये इसका सर्कल काफी बड़ा है, बहुत यानी सदियों बाद आता है, रिपीट होता है। दूसरी बात यह है कि भाई हैरानकुन तौर पर एक तरफ कुरान को रखें जहां नूह का जिक्र है, फिर जहां हूद का जिक्र है, जहां साले का जिक्र है, जहां शुएब का जिक्र है, जहां लूत का जिक्र है, इब्राहिम का जिक्र है, मूसा का जिक्र है, ईसा इब्न मरियम का जिक्र है, आपको पता चलेगा भाई अगर उन सब का जो जिक्र किया गया है, अगर उसको एक जगह पर इकट्ठा किया जाए और फिर उसकी रोशनी में देखा जाए तो पता चलेगा गोया कि ये तो आज का जिक्र है, ये अहमद ईसा का जिक्र है उन 6-7 रसूलों की मसनू से इस कुरान में बयान कर दिया गया है। जी अहमद ईसा कौन है? क्या आप अहमद ईसा को जानते हैं? अहमद ईसा वो है जिसने उन बातों पर से पर्दा उठाया है जिस पर आज हर कोई इख्तलाफ कर रहा है। हक और बातिल की पहचान अब इंतहाई आसान। आज ही अल किताब को डाउनलोड करें। मजीद वीडियोस के लिए अहमद ईसा के YouTube चैनल को विजिट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।